जय गुरुदेव। मैं प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुड़े आपसे आज मैं महिलाओं के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ। वैसे देखा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग ये जो हमारी संस्था है, इस संस्था के माध्यम से और श्री श्री रविशंकर जी इनके निर्देश से हम महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम ले रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए पवित्रा कोर्स है या WLTP यानी महिला नेतृत्व शिविर कोर्स है। तो इस प्रकार के हम कोर्सेस लेते रहते हैं तो महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अभी आप पवित्रा जो कोर्स है, पवित्रा इस कोर्स के माध्यम से जो महिलाओं के लिए हर महीना मासिक पाली आती है तो उनके उसके बारे में जानकारी, उनका स्वास्थ्य और स्वच्छता साफ सफाई कैसे रहे, इसके बारे में जानकारी पवित्रा इस कोर्स के माध्यम से दी जाती है। वैसे देखा जाए तो ये सारी बातें खुलकर के इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हमारी बहनें इसके बारे में चर्चा करती नहीं है, बताती नहीं है, संकोच करती है। और संकोच की वजह से जब उनको पीरियड्स आते हैं, MC आती है, तो उस समय उनको जो है कई तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, कई तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ यदि जानकारी हमें मालूम है तो हमें उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारे गर्भाशय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो आज का यानी 10 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को भी पीरियड्स आते हैं, तो बच्चों को भी ये जानकारी हमें देनी चाहिए, लेकिन हम देते नहीं हैं। तो ये कहानी मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि एक 12 साल की लड़की अपने दादी के साथ मार्केट गई और मार्केट में उसे थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए जल्दी से वो घर पर आ गई। और घर पर आने के बाद उसने देखा कि उसके पैंट को जो है खून लगा हुआ है। वो घबरा गई एकदम से, मुझे क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, ऐसे कैसे खून आ गया। तो देखो, ये बात यदि उसकी माँ या उसकी दादी पहले से बता देती कि बेटे अब तुम बड़ी होने लगी हो, और तो कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद जब तुम्हारे पैंट में लाल रंग का धब्बा लग जाता है तो घबराना नहीं है, तुम्हारे ये बड़े होने का संकेत है। तो ये यदि बातें बता देती तो कभी घबराते नहीं, लेकिन हमारे बीच में इस प्रकार से खुल कर के बातें नहीं होती। इसलिए मासिक पाली में या पीरियड्स में हमें यदि तकलीफ़ों से दूर रहना है तो हमें कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जैसे लड़कियों का हमें बताना चाहिए कि जैसे जैसे तुम बड़ी होने लगती हो वैसे तुम्हारे शरीर में परिवर्तन होता है, तुम्हारे सोच में परिवर्तन होता है, यानी शारीरिक मानसिक स्तर पर लड़कियों में परिवर्तन होता है। इसके बारे में भी जानकारी इस पवित्रा कोर्स में दी जाती है। फिर बाद में उनको तुम्हारा यानी शरीर में क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या तुम्हारे शरीर के अंदर बदलाव होते हैं, ये जब हम उसको बताते हैं तो वो लड़की भी उसके लिए तैयार रहती है, घबराएगी नहीं कि जो परिवर्तन होता है तो उसको स्वीकार कर लेगी। तो जब उसको पीरियड्स आते हैं तो साफ़ सफाई कैसे रखना है, ये जानकारी यदि उसे मिली तो परेशान नहीं होगी, तनाव से मुक्त रहेगी। या जैसे पीरियड्स आने के बाद उसके शरीर से बहुत सारा खून चला जाता है, तो खून चले जाने के बाद उसे अच्छा खाना खाना चाहिए, और अच्छा खाना यदि खाएगी तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल क्या हमारी बेटियां क्या करती है, ब्रेड पाव बर्गर या फास्ट फूड खाती है। तो फास्ट फूड खाने से जो है उनका ऐसी ताकत नहीं मिलेगी, उनका पेट तो भरेगा लेकिन उसको ताकत नहीं मिलेगी। तो ये भी तो हमें बताना चाहिए। तो बेटियों को बताना चाहिए कि जैसे लड़की को 7 से 13 साल में वह किशोर अवस्था में आ जाती है, लड़के 10 या 15 साल की उम्र में किशोर अवस्था में आती है, जिसको कहते हैं कि जवानी उनके अंदर आ जाती है। तो उसमें शारीरिक और भावनात्मक और मानसिक बदल हो जाते हैं उसमें। तो ये जो बदल होते हैं, ये जो परिवर्तन होता है, उसकी जानकारी हम यदि उनको पहले से ही बता दें तो उसको वह सहजता से उसको स्वीकार करेंगे। जैसे किशोर अवस्था से वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है, तो उस समय लड़कियों को ये भी बताना ज़रूरी है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी ये जो योनि है उसके अंदर से जो है लाल रंग का खून आ जाएगा, तो उस समय घबराना नहीं है। तो इस तरह से ये सारी बातें उसको बताना है
फिर उसको बताना है कि जैसे पीरियड्स के जब पीरियड में जब तुम्हारा ज़्यादा खून चला जाता है तो लड़कियों के या महिलाओं के शरीर में लोह की कमी होती है। यदि लोह की कमी होती है तो उनके अंदर थकावट आती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है। तो लोह की कमी को पूरा करने के लिए हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपको जो है यानी पालक की सब्ज़ी खानी पड़ेगी, पत्ती की सब्जियां खानी पड़ेगी, या जैसे दाल खानी पड़ेगी, गुड़ खाना पड़ेगा, बादाम काजू भी खाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यदि खाएंगे तो लोह की कमी पूरी हो जाती है और फिर बाद में उसके शरीर में ताकत भी आ जाती है। तो ये सारी बातों की जानकारी यदि हम बच्चों को देंगे, महिलाओं को देंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी महिला क्या करती है मालूम है, परिवार के सभी लोगों की अच्छी तरह से देखभाल करती है, उनको खाने के लिए अच्छी चीज़ें देती है, लेकिन वो खुद के लिए कुछ नहीं करती। लेकिन मैं महिलाओं को और बेटियों को बताना चाहती हूँ कि आप जो है खुद के भी स्वास्थ्य के बारे में सोचो, खुद भी अच्छी चीज़ें खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम प्रसन्न रहोगी, खुश रहोगी। तो ये करने के ये सारी बातें उनको बताया जाता है। फिर उनको स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खजूर खाना चाहिए, किशमिश खानी चाहिए, या मेवे भी खानी चाहिए, मूंगफली खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, जिसके कारण उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। कई बड़े बड़े शहरों में जब ऐसे महिलाओं की जब जांच की जाती है तो हीमोग्लोबिन उनका 5-6 रहता है। 10 के ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन 5-6 यदि हीमोग्लोबिन रहता है तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए उसके योग प्राणायाम और ध्यान करना पड़ेगा, मुद्रा प्राणायाम करना पड़ेगा। तो ये मुद्रा प्राणायाम करेगी, योग करेगी, तो कभी कभी लगता है कि हमको योग प्राणायाम की क्या ज़रूरत है, तो हम तो पीरियड्स में तो ऐसे बैठे रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। आपके यदि तकलीफ़ कम करनी है तो हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, जैसे धनुरासन है, या जैसे भुजंगासन है, मार्जारासन है, उष्ट्रासन है, या मत्स्यासन है। ऐसे आसन यदि आप करोगे तो आपके पीरियड्स भी अच्छी तरह से आ जाएंगे और ज़्यादा कोई तकलीफ़ आपको नहीं हो जाएगी। जैसे आपको पीरियड्स में आपको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तो गर्म पानी से बोतल में गर्म पानी भर करके कपड़े से लपेट करके हमें अपने पेट को सेकना चाहिए। या जैसे पेट में ज़्यादा दर्द होता है तो हल्के हाथ से खोबरे का तेल लगा करके मसाज करना चाहिए। तो ये सारी बातें बेटियों को बताना चाहिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो मुद्रा प्राणायाम ये भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो मुद्रा प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए? क्यों मुद्रा प्राणायाम करने से जो है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा तैयार हो जाती है, प्राण शक्ति तैयार होती है, और ऊर्जा और प्राण शक्ति तैयार होने के कारण जो है हमारा रक्त प्रवाह अच्छा होता है और फिर हमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में हमें ज़्यादा दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हो गई उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। लेकिन हम यानी जैसे देखा जाए तो कोई भी लड़की, कोई भी औरत जब बन जाती है तो मैं तो चाहती हूँ कि औरत बनना बड़े भाग्य की बात है। वो जननी है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो उससे बड़ा भाग्यवान तो कोई नहीं होता। तो हर लड़की को, हर औरत ने अपने स्त्री जन्म का, नारी जन्म का उसने स्वागत करना चाहिए खुशी से। और इसलिए उसे जो है मालूम होना चाहिए कि उसका प्रजनन प्रणाली कैसी है, कैसे काम करती है, उसका गर्भाशय कैसे होता है, योनि कहाँ होती है, अंडाशय कैसा होता है, गर्भाशय ग्रीवा कहाँ कैसी होती है। ऐसे ये जानकारी भी हर महिला को, हर लड़की को होना ज़रूरी है। और जब पीरियड्स आते हैं, मासिक पारी आती है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, डायरी बनानी पड़ेगी। डायरी बना करके रखनी पड़ेगी। जैसे अभी इस तारीख को, 10 तारीख को उसको पीरियड आ जाएंगे, तो उसके बाद 28 दिन के बाद उसको जब पीरियड आ जाएंगे या 1 महीने के बाद आ जाएंगे, तो अपने पास अपने पर्स में नैपकिन रख सकती है, सैनिटरी नैपकिन रख सकती है, जो इसके कारण उसको परेशानी नहीं होगी। तो ये डायरी बनाना है, अपने पास सैनिटरी नैपकिन रखना है, या जैसे उसकी साफ़ सफाई कैसे रखनी है, अपने शरीर की, अपने जनेंद्रिय की साफ़ सफाई कैसे रखनी है, इसकी भी जानकारी होना ज़रूरी है। और जब जानकारी रहती है तो उसके ये जो 4-5 दिन है ना पीरियड के, ये 4-5 दिन जो है उसको ज़्यादा तकलीफ़
नहीं होगी, उस समय जो है उसको काफ़ी वेदना होती है, गुस्सा आता है, आक्रामकता बढ़ जाती है, भावनात्मक परिवर्तन बढ़ जाते हैं, आलस आता है, वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। तो ये परेशानी को दूर करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, पवित्रा नाम का हमारा जो कोर्स है वो कोर्स आपको करना पड़ेगा। पवित्रा कोर्स आप कीजिए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने क्या किया है मालूम है, श्री श्री रविशंकर जी ने, तो हमारी ये जो जनसंख्या है ना, लोक संख्या जो है हमारे भारत देश की हो या विश्व की लोक संख्या हो, उसमें से 50% संख्या किसकी है, महिलाओं की है। तो ये महिला यदि सक्षम बन जाती है, उनके अंदर यदि नेतृत्व गुण आ जाता है, तो नेतृत्व का गुण आने के बाद हमारी वह महिला जो है अपने परिवार में और बड़ी सक्षमता के साथ अपने परिवार का विकास कर सकती है। तो महिलाओं के अंदर यदि नेतृत्व गुण आ जाता है तो परिवार का विकास होता है, समाज का विकास हो जाता है, हमारे देश का विकास होता है। और गुरुदेव तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सामाजिक मूल्य का प्रचार और प्रसार करने का काम कौन करती है, हमारी महिला करती है। जहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व होता है वहाँ पर विकास होता है, वहाँ पर प्रगति होती है, ये गुरुदेव का कहना है। इसलिए WLTP यानी महिला नेतृत्व शिविर कोर्स है, उस कोर्स को आप ज़रूर कीजिए। और यदि आपको कोर्स करना है तो आप मुझे मोबाइल पर फ़ोन कीजिए या मुझे मैसेज भेजिए, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार में सम्मिलित होना ये बड़े भाग्य की बात है। मालूम है, आर्ट ऑफ लिविंग ये जो संस्था है पूरे विश्व में नंबर 1 पर काम करने वाली संस्था है। 170 देशों में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है और 170 देशों में हमारे जैसे सेवा करने वाले वॉलंटियर सबसे ज़्यादा है। और आपको भी अपने जीवन को आनंदी बनाने के लिए, प्रसन्न बनाने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग परिवार में सम्मिलित हो जाइए और आप जो है आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कीजिए। तो मैं आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।